नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सुबह की प्रातः, सत श्री अकाल। मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को, कुछ विद्यार्थियों को लर्न करने में बहुत परेशानी होती है। पूरा पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है, उनको पाठ याद ही नहीं हो पाता है। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, सारा दिन दंगे करते रहते हैं, सारा दिन खेलते रहते हैं, लेकिन उनको पाठ पूरा याद हो जाता है, उनकी क्लास में मार्क्स अव्वल आते हैं, वो क्लास में फर्स्ट आते हैं। तो यदि आप भी विद्यार्थी हैं और आप इस प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं, तो मैं इस वीडियो में योग के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करना चाहता हूं। मैं मनोज मेहरा, मेरा चैनल योगो निरोग यूट्यूब पर आता है। आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को फेसबुक पर, ट्विटर पर शेयर करें, लाइक करें, जिससे उनका भी कुछ फ़ायदा हो। तो दोस्तों, क्योंकि आपको ये बताना है कि योग के द्वारा आपकी याद करने की समस्या किस प्रकार से सही होती है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल विद्यार्थी प्रातःकाल में पढ़ना उठना पसंद नहीं करते हैं, देर से उठते हैं, रात को देर से सोते हैं, रात को पढ़ते रहते हैं। वो एक गलत आदत है। आपको प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह हमारा मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है। हमारी मस्तिष्क में जो भी बात हम पढ़ते हैं, एक ही बात पढ़ने पर हमें वो पाठ याद हो जाता है। तो हमें आदत बनानी चाहिए कि हम प्रातःकाल उठकर पढ़ें। रात को पढ़ने से हमारा मस्तिष्क पूरे दिन की थकान कर में होता है, उसको रिलैक्स चाहिए होता है, वो अपनी पूरी वर्किंग का, पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता है। और दूसरी समस्या यह होती है, रात को पढ़ने से हमें प्रकाश में, रोशनी में, कृत्रिम में पढ़ना पड़ता है, लाइट में पढ़ना पड़ता है, जिससे हमारी आंखों पर भी फर्क पड़ता है और हमारी आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, तो यह भी एक नुकसान होता है। तो हमें इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रातःकाल पढ़ें, प्रातःकाल उठें। और उठने की बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पढ़ने से पहले योग का सहारा किस प्रकार से आप ले सकते हैं। आप उठें, सबसे पहले या तो आप कोशिश करें टॉयलेट जाएं, उसके बाद ताज़े पानी से स्नान करने के बाद पढ़ने बैठें। यदि आप, सर्दी का मौसम है, आप उठकर स्नान नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करें, आप हल्का सा ताज़ा पानी लें, उससे मुंह धो लें। गुनगुना पानी ना हो, गर्म पानी ना हो, ठंडा टैंक का आने वाला, आजकल घरों में टैंक का पानी इस्तेमाल होता है, बहुत ठंडा हो जाता है, वो पानी ना हो। ताज़ा पानी हो, जैसे कि ताज़े हैंडपंप से आप चलाकर पानी लेते हैं, वैसा पानी हो। आप मुंह को धो लें अच्छी तरह से, और उसके पश्चात अपना पाठ लर्न करने के लिए बैठें। लर्न करने के लिए बैठने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि आजकल चलन चल गया है, कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ते हैं। एकाग्रता बनाने के लिए वह चलन अच्छा नहीं है। फर्श पर बैठकर पढ़ें, पालथी मारकर बैठें, सुखासन में बैठें, सिद्धासन में बैठें, पद्मासन में बैठें। ये बहुत उत्तम आसन होता है, बहुत उत्तम बैठने की स्थिति होती है, जिससे आपकी एकाग्रता बनती है। कुर्सी मेज पर बैठते हैं आप, तो आपकी इच्छा है, वैसे मैं इस बात की राय नहीं देता हूँ, आप अपना मर्जी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पलंग पे बैठे रहते हैं, पलंग पे टेढ़े झुककर, उल्टे सीधे बैठकर, लेटकर पढ़ रहे होते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका नहीं है। लेटकर पढ़ने से आंखों की रोशनी पर भी फर्क पड़ता है, रीढ़ की हड्डी भी कमज़ोर होती है। झुक कर नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे झुक कर पढ़ रहे होते हैं, वो भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो मैं आपको बता रहा था, बैठने के लिए आपका सबसे सही पोस्चर होता है, आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। आप किसी भी तरह से सुखासन में, पद्मासन में बैठ सकते हैं। उसके पश्चात आपको क्या करना चाहिए, एक लकड़ी का स्टूल ले लें, लकड़ी की टेबल बनवा लें, इतनी ऊंची जितनी आपकी चेस्ट होती है, आपकी चेस्ट की हाइट तक की एक टेबल बनवा लें लकड़ी की। फर्श पर बैठकर जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपको सीधे इतना ऊंचाई पर आपकी टेबल हो, जिससे आप बैठकर लिख सकें, बैठकर पढ़ सकें, आपको कोई समस्या ना आए। अब मैं बताता हूँ आपको कि कौन सा आसन या प्राणायाम या योग करें, जिससे कि आपको एक ही बार पाठ याद करने पर, एक ही बार पढ़ने पर आपको याद हो जाए। उसके लिए आप क्या करें, आंखें बंद कर लें, अपने श्वासों पर ध्यान लगाएं,
सिर्फ 2 मिनट ही आपको करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगना है। बाकी तो आप वैसे योग प्रतिदिन करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, आपकी बॉडी को फिट रखें, मेंटली फिट रखें, फिजिकली फिट रखें, वो एक अच्छी बात है। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको विशेषतः आपके पढ़ाई के लिए बता रहा हूँ। आप क्या करें, आंखें बंद करें, किसी भी आसन में बैठ जाएं जो आपको सरल लगता हो। बाईं नाक से श्वास लें, बहुत धीरे 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 धीरे, लंबा 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 लंबा, इस प्रकार से। ये जरूरी नहीं है कि आपको हाथ की पोजीशन ऐसे रखनी है, आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ के नीचे दूसरे हाथ से सहारा भी लगा सकते हैं। 5 बार आपको बाईं नाक से सांस लेना है, बहुत धीरे से लें, पूरा आपको लगेगा पूरे पेट तक, पूरे पेट में, पूरे फेफड़ों में अच्छी तरह से ऑक्सीजन भर गई है। और उसको कुछ सेकंड्स के लिए रोकने का प्रयत्न करें, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, जितना आप रोक पाएं। जबरदस्ती कुछ नहीं करनी है, जल्दी नहीं करनी है। उसके पश्चात दाईं नाक से छोड़ दें। पुनः आप बाईं नाक से सांस लें, कुछ क्षण रोकने के पश्चात दाईं नाक से छोड़ दें। यह क्रिया आपको 5 बार करनी है। उसके पश्चात आपको यही क्रिया दाईं नाक से करनी है 5 बार। अब दाईं नाक से सांस लें, फिर बाईं नाक से छोड़ दें। कुछ समय रोकने के पश्चात जितना लंबा गहरा सांस आप लेंगे उतना ही आपके लिए फायदा है। दोबारा लें, आपने दाईं नाक से भी 5 बार सांस लेना है, बाईं नाक से छोड़ देना है। लंबा गहरा सांस लें, पूरे मन को एकाग्र करें, श्वासों पर रोके रहें, मन को टिकाए रहें और धीरे धीरे सांस लें, गहरा सांस लें, आंखें बंद रखें। जब आप 5 बार बाईं नाक से सांस लेकर दाईं से छोड़ देते हैं, उसके पश्चात दूसरे चक्र में 5 बार दाईं नाक से सांस लेना है, बाईं से छोड़ देना है। तत्पश्चात आपको आंख बंद करके ही बैठे रहना है 60 सेकंड या 120 सेकंड तक। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान को केंद्रित करना है अपने मन पर, अपने श्वास पर। श्वास चलता रहेगा, लंबा लंबा, गहरा गहरा, धीरे धीरे, और आप शांति से बैठे रहेंगे। गहरे गहरे सांस लेते रहेंगे, लंबा, धीरे धीरे, गहरा गहरा सांस। सांसों पर मन को केंद्रित रखेंगे, मस्तिष्क में और कोई विचार नहीं आएगा, शांत रहेंगे। जब आपको 60 सेकंड या 120 सेकंड हो जाएं, अर्थात 1 मिनट या 2 मिनट हो जाएं, उसके पश्चात आप आपकी हथेलियों को रगड़ें, धीरे धीरे मसलें, मसलते रहें। इससे आपकी हथेलियों में एक एनर्जी का जनरेशन होगा, एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। उस ऊर्जा को आप अपनी कटोरी नुमा बनाकर हथेलियों को आंखों पर रखेंगे, इस प्रकार रखेंगे, बाहर का प्रकाश आंखों में नहीं जाएगा। इस क्रिया से हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, हमारा मन एकाग्र होता है और हमारे चेहरे पर भी एक प्रकार की कांति, आभा और ऑरा उत्पन्न होता है। उसके पश्चात आपकी यह क्रिया समाप्त हो जाती है दोस्तों। इसके बाद अपना कोई भी पाठ पढ़ सकते हैं। मैं आपको 2-4 बातें और भी इस पढ़ाई के लिए बताना चाहता हूँ। जब भी आप पढ़ने बैठें, कोई पाठ कंठस्थ ना हो रहा हो, कठिन लग रहा हो, आप बार बार याद कर रहे हो, ना हो पा रहा हो, तो उसको लिख कर याद करने की कोशिश करें। उसको लिख लें, देख देख कर लिखें पहले, फिर दोबारा बिना देखे लिखें, फिर तीसरी बार अटक अटक कर लिखें, अपनी मिस्टेक्स को चेक करें और फिर लिखें। तो इस प्रकार आप देखेंगे दोस्तों कि आपको पाठ आसानी से याद हो जाएगा। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी समस्या आजकल लोगों दोस्तों उत्पन्न हो रही है कि बच्चों को हरी साग सब्जियों में खाने में दिलचस्पी नहीं रही है।
और दूध पीने में दिलचस्पी नहीं है, वो जंक फूड खाना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। यह भी बहुत बुरी आदत है। पढ़ाई के लिए आवश्यक है आप हरी साग सब्जियाँ दालें खाएं और कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करके दूध पिएं। ये दोनों बातें आपके दिमाग को बढ़ाती हैं, आपकी याददाश्त बढ़ती है, आपको कोई भी किया हुआ पाठ लर्न हो जाता है। तो आप ध्यान दें दोस्तों, जब आप पढ़ने बैठें तो यह क्रिया करें। सिर्फ 2-3 मिनट ही लगते हैं, बहुत अधिक समय नहीं लगता है, लेकिन आप पाएंगे कि आपको पढ़ा हुआ पाठ पूरी तरह से लर्न हो जाता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का सेशन कई कई घंटे लगातार ना रखें। 2 घंटे 3 घंटे आप ना पढ़ें, आप 30 मिनट तक पढ़ें और उसके बाद रेस्ट करें, आंखों को रेस्ट दें। अधिकतम 1 घंटा तक पढ़ें, 60 मिनट तक आप पढ़ें, आंखों को रेस्ट दें। रेस्ट देने की प्रक्रिया वही, हथेलियों को रगड़ें, आपको एनर्जी क्रिएट होगी। आंखों पर रखें और कटोरियां बनाएं हथेलियों की, इस प्रकार हो कि बाहर का प्रकाश आपकी आंखों के अंदर ना जाए। और दूसरी क्रिया कर सकते हैं आप, आंखों के ऊपर ऐसे उंगलियां रखें, दबाव बिल्कुल ना हो, सिर्फ उंगलियां टच हो रही हो आंखों से, और ऐसे गोल गोल घुमाएं, एक बार क्लॉकवाइज, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार हमारी आंखों को आराम मिलता है, हमारा मस्तिष्क भी थकान का अनुभव नहीं करता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक भी करें, क्योंकि यह जो क्रिया मैंने आपको बताई है सभी के लिए लाभदायक है। करोड़ों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि करते आ रहे हैं, तो उनका भी फायदा होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, बस प्रतिफल मिलने में दिक्कत होती है। तो इससे आपको प्रतिफल अच्छा मिलेगा। और मेरे चैनल का नाम योगो निरोग है, आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं इस प्रकार की योग से लाभ होने वाली टिप्स प्रतिदिन देता ही रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।